जैसे ही वरदान मांगने को कहा है तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु जब आप साक्षात मेरे आगे खड़े हो तो मुझे मांगने की क्या जरूरत है। और देवता सोच रहे हैं कि ध्रुव जैसा पागल नहीं देखा कोई, हम होते तो इतनी लंबी लिस्ट बनाते और भगवान से सब कुछ मांग लेते। याद रखना, जब साक्षात परमात्मा आपको मिल जाए तो मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन आज का इंसान भगवान से मांगना चाहता। माया के पीछे संसार नच रहा है, घूम रहा है। और याद रखना, इस माया का क्या प्रकोप है। सब ही नचावत राम गुसाई, माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। एक बार जो माधव भजे तो माया चेली हो। माया तो आपके पीछे फिरेगी, अगर पहले माधव को तो भज लो, माधव को प्रसन्न कर लो तो माया तो अपने आप आएगी। भगवान की कृपा हुई, आज ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया है और ध्रुव जी महाराज ने यहाँ आज राज तिलक किया है। भगवान दर्शन देकर के ध्रुव जी महाराज की आज अपने वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। ध्रुव जी महाराज घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले अपनी छोटी माँ के पास पहुंचे हैं और छोटी माँ के चरणों में प्रणाम किया। तो आज सुरुचि रो रही है और कह रही है, लाला मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, नहीं माँ, अगर तुमने मुझ में चांटा नहीं दिया होता तो आज के जगत पिता की गोदी मुझको प्राप्त नहीं हुई होती। आज ये जगत पिता की गोदी मुझको कैसे मिली। और देखिए इधर समिति माँ के नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही है। आज समिति माँ रो रही है और बचपन में ही पुत्र तपस्या करने चला गया, आज माँ छाती से लगा करके रो रही है और कहा, पुत्र आज तुमने मेरी भूख को अमर कर दिया, आज मैं धन्य हो गई ऐसा पुत्र पा करके जिसने जगत पिता की गोदी प्राप्त कर ली। ध्रुव जी महाराज को दर्शन देकर के परमात्मा आज अपने धाम को गए हैं और भगवान अपने धाम को जाकर के ध्रुव जी महाराज को वरदान देते हैं कि तुम्हारे आज के बाद जो भी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेगा, जब तक तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा उसका जीवन पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए आप सभी जानते हो, विवाह में भामर पड़ती हैं तो उत्तर दिशा में मुख करके दूल्हा दुल्हन से कहा जाता है, ध्रुव जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। और ध्रुव जी महाराज का जब आशीर्वाद मिल जाता है तो विवाह संपूर्ण हो जाता है। ध्रुव जी महाराज को वरदान दिया है भगवान नारायण, परमात्मा की कृपा होती है तब ध्रुव जैसा भक्त प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से आज आनंद कंद माधव मुकुंद की कृपा हुई और सुनीति की गोद को भगवान ने आज आनंद कंद माधव मुकुंद ने पावन पद कर दिया। ध्रुव जी महाराज के वंश में राजा अंग हुए हैं और भगवान की कृपा से अंग की पत्नी सुनीता थी। सुनीता उनका नाम था। ये क्रूर थे, कर्मा थे, बैल और अंग के ही पुत्र हुए हैं राजा बैल, जो दुष्ट थे, अत्याचार करते थे, संतों को भजन नहीं करने देते थे।
आज सभी राज्य वाले परेशान हो गए और कहते हैं प्रभु इस दुष्ट से हमारी सहायता करो। भगवान की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अब आपके सहारे के बिना मेरा कोई सहारा नहीं है, हमारी रक्षा करो। तो सभी भगवान से कहते हैं और प्रार्थना करते हैं, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया भजता हमारे
अभी तो लगभग 2 घंटे हुए हैं केवल, जीभ चिपकने लगी हैं, लेकिन अब मैंने बोल दिया, अब आप लोगों की आवाज़ आई।